हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ईडीयू फिजिक्स हिंदी में। आज हम प्रश्नावली 9 का 9.1 का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है। जो यह एक जमीन है, यह एक जमीन बोले तो यानी कि भूमि है, जिससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है। यह कोई पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी यहाँ से जमीन तक की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। अब पतंग तो इसी तरह से उड़ेगी नहीं, इसे डोरी से बांधा ही जाएगा। तो कहा पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ पर कोई बिंदु है। अब आप पतंग को उड़ाए होंगे तो आप देखेंगे कि रस्सी जो होती है, पतंग की जो रस्सी होती है, यह इस कड़ के आधार पर चलती है, यानी इस तरह से चलती है, तिरछे। सीजन आ गया, आप पतंग का उड़ा कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो पतंग की डोरी होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे एक बिंदु से बांध दिया गया है, पतंग अपना उड़ रही है। कहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो ये जमीन है, ये भूमि है, इसके साथ जो डोरी का झुकाव है कितने अंश का है, तो ये कह रहा है कि 60 अंश का, यानी यहाँ का कितना आंसर है, 60। मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी जो है एकदम टाइट है, ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना डोरी की लंबाई क्या है, x मीटर है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। तो हल करेंगे, हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना डोरी की लंबाई x मीटर है। हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि जो चीज पूछा हो उसे ही माना जाता है। तो यहाँ डोरी की लंबाई पूछा है, डोरी की लंबाई को हम x मीटर मान लेंगे। आप BC भी लिखेंगे, अगर मानते नहीं है, बिना माने AB BC इस तरह से लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, लंब दिया है। कर्ण को पूछा है, इसके बारे में पूछा है, इसकी लंबाई हमने x माना है। इसकी लंबाई को पूछा है, ये क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण और लंब से संबंधित सूत्र हमको लगाना है। तो हम जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का। तो लंब और कर्ण किसमें आता है, लंब और कर्ण साइन में आता है, यानी यहाँ पर साइन का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 60 अंश है, तो साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है, लंब जो ऊंचाई है इसकी लंब कराएगी, तो लंब कितना है, 60 हो गया। और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमने मान रखा है x। तो साइन 60 अंश का मान जो होता है वो होता है कर्ण में 3/2 बराबर 60/x। आई बात समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो क्रिया गुणा कराएंगे, तो कर्ण में 3x = 120 हो जाएगा। लेकिन हमें तो x का मान निकालना है, यहाँ पर √3x का मान निकला है, तो यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 120/√3। लेकिन बटे में, अपान में √ नहीं रखते, इसलिए इसका क्या कर देंगे, प्रमेयीकरण। इसका प्रमेयीकरण कर देंगे। तो प्रमेयीकरण के लिए उसी संख्या की कड़ी से क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 120/3/3। और जब डिवाइड करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 40/√3। ठीक है, लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई 14/√3 मीटर होगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है।
तो देखिए यहाँ पर एक भवन है, ये क्या है, भवन है। इसमें ईंटें लगा देते हैं। ठीक है, ये एक भवन है और इससे कुछ दूरी पर यह आपकी जमीन हो गई। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। और ये जो भवन है इसकी जो लंबाई है 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया और 1.5 मीटर कोई लंबा लड़का है। तो हम आपको बताए थे यूनियन कोण और अनुमान कोण देखते कैसे, तो बताए थे कि एक आग के समांतर होती है, इसके बाद देखते हैं तो इसके बीच के कोण। तो यहाँ पर एक लड़का है, अगर हम यहाँ पे एक लड़के को बनाए, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, तो इसकी आंखें तो देखेंगे इस भवन के शिखर को। कहा रहा ना कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसकी आंखें क्या देख रही है, भवन के इस बिंदु को, शिखर को। ठीक है, लेकिन हम बताए थे कि जब भी हम कोण नापेंगे आग के पैरेलल एक लाइन होगी उससे लेंगे, यानी आग के पैरेलल एक लाइन अगर हम ड्रा करें तो ये होगी। आई बात समझ में? आग के पैरेलल जो लाइन होगी ये होगी जो डाट रेखा है, और उन्नयन कोण ये होगा। इस डाट रेखा को हम डाट न रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए जो कोण बन रहा है कितने अंश का हो रहा है, 30 अंश का। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है, यहां पर इसका कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। अब कह रहा है कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब यहाँ पर खड़ा था 1.5 मीटर लंबा लड़का, इसका उन्नयन कोण 30 अंश था। अब यहां से चल करके वह यहां पर आ जाता है। ठीक है, यहां पर आ जाता है। अब यहां से उसी भवन को देखेगा, यहां से भी वह उसी भवन के शिखर को देखेगा, तो यहां पर इसका कोण कितना बनता है, 60 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है, 60 अंश का बनता है। तो कह रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितना चलकर गया, यानी यहाँ पर पहले खड़ा था, भवन की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, इधर की ओर लड़का चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया है। तो भवन की ओर कितना दूरी चल गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ की बिंदु ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो बीसी के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ये x हो गया, x, और ये जो पूरी लंबाई है इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चित्र। अब इसे हल करते हैं। हल, माना लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया। ठीक है, x मीटर चलकर गया। ये तो हो गया मानने वाली बात, हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए, तो पहले हमें इसके निकालने से पहले किसी एक को लगा लेते हैं, या तो हम इसे लगा लें या तो इससे। तो हम पहले 30 अंश का बात करते हैं, यानी त्रिभुज ए, 30 अंश नहीं, पहले 60 अंश की बात करते हैं। पहले त्रिभुज ए, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बी है, त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, त्रिभुज ए बी डी में। ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए बी डी को, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में लंब तो दिया है, आधार तो दिया है। आधार क्या है, यहाँ पर देखिए ये पूरी लंबाई y है, ये लंबाई x है, ये जो लंबाई होगी ये आधी लंबाई क्या हो जाएगी, चलिए हम पूरा y मानेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम हाफ को y मान करके x प्लस y कर लेते हैं। ये पूरी आधी लंबाई जो कितनी हो गई, y मीटर, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी,
एक्स प्लस वाई, क्योंकि अगर हम माइनस लेते हैं तो हो सकता है आपसे करने में गलतियां हो जाए, इसलिए हम प्लस वाले को ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होगी वाई, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर लगेगा लंब और आधार यानी कि cos थीटा, सॉरी tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है 60 डिग्री, यानी tan 60 बराबर लंब, लंब क्या होगा, तो लंब यहाँ पर देखिए 30 मीटर है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पूरा भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, लेकिन 1.5 मीटर का तो लड़का भी है, यहाँ पर 1.5 मीटर का लड़का भी है, तो यानी कि 1.5 मीटर लड़के को काटने के बाद जो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 28.5 मीटर ये हो जाएगी। ठीक है, पूरी लंबाई तो 30 मीटर थी भवन की, लेकिन जब लड़का है 1.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर का लड़का तो घटेगा ही पूरी लंबाई से। ठीक है, तो यह 28.5 मीटर हो गई, यानी लंब कितना लेंगे 28.5। अब बटे आधार क्या हो गया, तो आधार जो है 60 त्रिभुज ABD के लिए आधार y है, तो क्या हो जाएगा y, और tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 28.5 और बटे y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कड़ी में 3 y बराबर 28.5, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 28.5 और क्या हो जाएगा बटे में कड़ी में 3, यानी कि यहाँ पर फिर बटे में कड़ी 3 आ गया, इसका कर देंगे क्या प्रमेयीकरण, तो y इक्वल हो जाएगा 28.5 बटे 3। ठीक है, 3 से कटेगा तो y इक्वल 9.5 √3। यहाँ पर हम y का मान निकाल लिए, लेकिन हमें तो निकालना x का मान था, तो लिखेंगे इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में, अब त्रिभुज ACD में, अब त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, अब ACD की बात की जा रही है यानी 30 अंश वाले कोण की, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, और लंब दिया है तो यहाँ भी tan थीटा लगेगा, तो लगाएंगे tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार, थीटा का मान है 30 अंश और लंब बटा आधार, लंब कितना है, तो इसके लिए भी लंब 28.5 होगा, लेकिन आधार देखिए इसकी बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ से जो भी हम आधार लेते हैं वो लेंगे लंबवत वाली रेखा से, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से ये y हो गई और ये x हो गई, और दोनों को जोड़ दिए तो x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए tan 30 अंश का मान जो होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस वाई इक्वल 28.5 कड़ी में 3। ठीक है, और यहाँ से y का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो x प्लस y का मान है 9.5 √3 बराबर 28.5 कड़ी में 3, तो यहाँ से x का मान निकलेगा 28.5 कड़ी में 3, अब माइनस आ जाएगा 9.5 कड़ी में 3, यहाँ से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए कड़ी 3 को कॉमन ले लीजिए ताकि घटाना सही हो सके, तो 28.5 माइनस 9.5, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 28.5 से 9.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, कितना बचेगा 19, तो कड़ी में 3 और बचेगा अंदर 19, यानी x का मान कितना आया 19 कड़ी में 3। अतः लड़का भवन की ओर मीटर चल कर गया। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी
एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो ये एक भवन है। फिर इस सवाल में आ गया एक भवन। ये एक भवन है, ठीक है। और इसके ऊपर एक मीनार, संचार मीनार लगी है, यानी एक संचार मीनार को हम खड़ा कर देते हैं। ये हो गई संचार मीनार, इसका नाम लिख देते हैं संचार। और ये कौन सा, ये क्या है, ये है भवन, ठीक है। अब संचार मीनार और भवन जमीन पर ही खड़ा होंगे। और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की जो ऊंचाई है 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक लगी है संचार मीनार के तल और शिखर, यानी जो संचार मीनार है इसके शिखर का और तल का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री और 7 है। तो पहले कहा है तल, यानी पहला होगा तल का 45 डिग्री, यानी यहां से तल की जो होगी एंगल कितनी होगी, 45 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से शिखर का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना अंश होगा, तो 60 अंश, यानी ये पूरा 45 अंश है और ये पूरा कितना है, तो 60 अंश है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भवन हो गया, ये मीनार हो गया, तो इसकी ऊंचाई पूछा है, इसको हम यच मान लेते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, तो लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो h मीटर है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर हम इसका नामांकन कर देते हैं। तो A, B, C और D, तो त्रिभुज ABD में, किसमें बात कर रहे हैं हम, तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर त्रिभुज ABD में देखिए, ये जो आधार हमें नहीं पता है, इसको आधार को हम मान लेते हैं x, आधार को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आधार हमें पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि लंब तो दिया है लेकिन आधार पता होना चाहिए, ताकि हम इसको जो ABC है उसमें लगा सके। तो यहाँ पर आधार और लंब से संबंधित सूत्र देखना है। तो यहाँ पर tan थीटा आता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, तो 45 अंश, यानी tan 45 बराबर, अब देखिए त्रिभुज ABD की बात कर रहे हैं, तो A से D के बीच की दूरी 20 मीटर है, यानी लंब कितना हो जाएगा 20, अब बटे आधार x, tan 45 अंश का मान 1 होता है, यानी 20 बटा x, तो x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। इसका मतलब कि जो आधार है, आधार भी कितना है, तो आधार है 20 मीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या आ जाएगा, यहां पर भी आएगा वही फार्मूला, क्योंकि आधार पता है, हमें लंब निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लेकिन यहां पर ABC के लिए थीटा कितना होगा 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल लंब कितना होगा, तो देखिए यहां से यहां तक 20 हो गया और यहां से यहां तक h, यानी टोटल जो लंबाई हो गई 20 प्लस h, क्या होगी 20 प्लस h, तो लंब क्या हो जाएगा 20 प्लस h, और बटे आधार कितनी है, आधार हो गई 20, आधार क्या हो गया 20। अब देखिए tan 60 अंश का जो मान होता है वो होता है tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस h और बटा 20, ठीक है। अब यहाँ से 3 गुणा करेंगे तो 20 कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस h, यहाँ से हमें h का मान निकालना था, तो h बराबर 20 कड़ी में 3 और 20 को पश्चांतर कर देंगे तो
-20। यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, h बराबर 20 कामा ले लेंगे तो 20 कड़ी में 3 -1 तो लिखेंगे। अतः हमें h का मान निकालना था, h का मान निकल गया है। अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 -1 मीटर होगी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा।